हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जिस टाइम पे भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं उस टाइम पे आप सभी को बेस्ट विशेष। अब बोलोगे सर गुड इवनिंग, मनी बोला गुड इवनिंग की भी भाई बेस्ट विशेष है तुम लोग को। आज का जो हमारे ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा क्लास 11th में इंग्लिश लिटरेचर का जो फर्स्ट चैप्टर था पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। उसके बारे में मैंने एक समरी दी हुई है, बताई हुई है इस वीडियो में। इस चैप्टर को जो लिखा हुआ है वो खुशवंत सिंह जी ने लिखा हुआ है। बहुत ही कमाल का चैप्टर है इंग्लिश लिटरेचर में क्लास 11th में। ये जो चैप्टर, इस चैप्टर में होता क्या है, ये चैप्टर में अपना जो राइटर है वो राइटर अपनी ग्रैंड मदर से प्यार के बारे में, मतलब उनसे वो जितना प्यार करता था, उन दोनों के बीच में जो प्यारा सा सुंदर सा ब्यूटीफुल सा जो रिश्ता था, जो रिलेशनशिप थी उन दोनों के बीच की, उसको उसने इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है। वो बोलता है कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो भी सभी की तरह की सभी की जैसी जो ग्रैंड मदर होती है उन्हीं की जैसी। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये पोएट ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई देखो, जैसे सबकी ग्रैंड मदर एजेड होती हैं, बूढ़ी होती हैं, वैसे मेरी भी ग्रैंड मदर एजेड है और बूढ़ी है। ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है कि वो कभी यंग भी रही होंगी, कभी उनके सुंदर बाल भी रहे होंगे, कभी उनकी ब्यूटीफुल सी स्किन भी रही होगी। ठीक है। और बोलता है कि जो उसके ग्रैंड फादर है उसका जो पोर्ट्रेट है, जो उनका फ़ोटो है, वो उसके जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे लगा हुआ है। उन्होंने उस फोटो में उन्होंने टर्बन पहन रखी है और बड़ा अच्छा सा लगते हैं वो। आगे बताता है कि ये बहुत मुश्किल है बिलीव करना कि दैट कि वो कभी यंग रही होंगी। इससे देख रहे हो भाई, मतलब पोइट राइटर मानने को तैयार नहीं कि उसकी ग्रैंड मदर कभी यंग रही होंगी। वो लोग सोच रहे हैं ऐसे ही हैं जैसी हैं, पहले से ही हैं ऐसी। जब से मैं ऐसा होता है कि जब जैसे ही अपनी ग्रैंड मदर को देखते हैं, एक्चुअली जब हम अपनी ग्रैंड मदर को फर्स्ट टाइम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो बूढ़ी ही होती हैं। उसको लगता है कि हम मेरी ग्रैंड मदर हमेशा से ऐसी रही होंगी, ऐसा है, उसको ऐसा लग रहा है। ठीक है। आगे जो है वो चैप्टर में अपनी ग्रैंड मदर और उनकी जो केयरिंग एटीट्यूड है उनका, उसके बारे में बताता है कि जो उसकी ग्रैंड मदर है, उसकी ग्रैंड मदर उसे जब स्कूल छोड़ने जाया करती थी, स्कूल जो उसका गांव का एक एरिया था, तो उसे एक रोटी देती थी, जिसे जिसे यहाँ पर उन्होंने चपाती कहा है। और उस चपाती में वो मक्खन लगाती थी, उसके ऊपर शुगर वगैरह डाल देती थी, उसे ब्रेकफास्ट में खाने को देती थी और काफ़ी सारी रोटी अपने पास रख लेती थी। तो जो पोएट को जो पढ़ाने के लिए, जहाँ पे पोएट पढ़ता अपना सॉरी जो यहाँ पे राइटर हमारा मतलब पढ़ता था, तो वहाँ पे उसको लेकर के जाती हैं पढ़ाने के लिए कि भाई तो वो प्रीस्ट से पढ़ते थे और वहाँ पे एक टेम्पल भी था बगल में। तो जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो अपना वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह करती, वर्शिप वगैरह करती, और जो रोटी लेके जाती थी वो कुत्तों को खिला देती थी वहाँ पे। मतलब देख रहे हो जो पोएट कितनी ज़्यादा यहाँ पे मतलब एनिमल लवर रही हैं, उनकी दादी पेट लवर रही हैं। जो रोटी मतलब पोएट मक्खन लगा के चीनी वगैरह डाल के खा रहा है, वही रोटी जो है डॉग वगैरह भी खाया जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। और तो उसके बाद जो उनकी दादी हैं वो उन्हें समझाती थी, उन्हें उनकी स्टडीज़ में हेल्प करती थी कि मतलब कि तुम्हें क्या पढ़ना है, मतलब कि इसकी स्टडीज़ में हेल्प कर पाती थी। गॉड से रिलेटेड स्टडीज़ होती थी, जैसे गांव में स्टडीज़ जो होती थी पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब ओल्ड स्टाइल में होती थी। तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो रिलेट कर पाते थे कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। फिर उनकी ज़िंदगी यहाँ पर तो यहाँ तक तो सब अच्छा चल रहा होता। उनकी ग्रैंड मदर उन्हें रोज़ सुबह स्कूल के लिए रेडी करती थी, फिर उन्हें स्कूल ले जाना, छोड़ना, लेके आना अपने साथ, फिर उनके पूरा मतलब ध्यान रखती थी उनकी ग्रैंड मदर उनका। बट अचानक से चेंज ये होता है कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं हमारे राइटर के, वो उन्हें सिटी वापस ले जाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उनको वो सिटी में शिफ्ट हो चुके होते हैं। तो कहते थे भैया हम तो शिफ्ट हो गए, अब आप भी चलो हमारे साथ। तो वो उनको सिटी में लेकर के जाते हैं वापस। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा राइटर होता है भाई वो अपना इंग्लिश स्कूल में एडमिशन ले लेता है, जहाँ पे वेस्टर्न साइंस, न्यूटन्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वेस्टर्न म्यूज़िक पढ़ाया जाता है। तो उसकी दादी पूछती है कि भाई तुमने क्या पढ़ा है स्कूल में, तो बताता है कि हमने ये पढ़ा। अब दादी को तो वेस्टर्न साइंस आती नहीं, दादी को तो वेस्टर्न म्यूज़िक की नॉलेज है नहीं, तो दादी बड़ा कट सा फील करते हैं कि यार तुम ऐसा समझो कि 10-4-5 लोग हैं, वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, और 5-4-5 लोग उसमें से एक अकेला अर्बन फंस जाए, तो रूरल एरिया के लोगों के बीच में जो अर्बन वाला है, जो सिटी वाला है पर बंदा है, अर्बन मतलब सिटी वाला बंदा, जो सिटी वाला बंदा वो तो ये सोचेगा यार पता नहीं कहाँ फंस गया। ये 4-5 सिटी के बंदे हैं और एक हमारा गाँव का बंदा है, और वो सोचेगा यार पता नहीं कहाँ फंस गए। अब वही दादी का हाल है, दादी को समझ में आने नहीं आ रहा है कि भाई पढ़ाए क्या जा रहे हैं, इसे वेस्टर्न साइंस पढ़ा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वेस्टर्न म्यूजिक, कैरोल्स वगैरह सब सिखाए जा रहे हैं, सिंगिंग वगैरह
में पता नहीं, दादी को इसकी नॉलेज नहीं, तो दादी बहुत कट सा फील करती है वहाँ पे। फिर आगे क्या होता है कि हमारा जो भाई राइटर है वो अपनी आगे की स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटीज़ में चला जाता है। अब यूनिवर्सिटी में आ जाता है तो उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए इस वजह से उसके पेरेंट्स उसे एक अलग सा रूम दे देते हैं कि भाई तू अलग से रूम में पढ़। तो दादी और उसके बीच का जो रिश्ता होता है वो और ज़्यादा उनके बीच में दूरियां बढ़ती जाती है। और उनकी जो दादी होती हैं उनके बारे में इस स्टोरी में बताया गया इस चैप्टर की, कि जो उनकी दादी होती हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब धार्मिक होती हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर जो गॉड को लेकर के जो उनके प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटी हैं, बहुत बड़ी गॉड की बहुत बड़ी भक्त है वो, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा फीलिंग रही है वर्शिप की टुवर्ड्स गॉड, भगवान के प्रति प्रार्थना की बहुत ज़्यादा भावना रही है उनके दिल में। सो यहाँ पर क्या थी, जो उनकी दादी थी वो दिन भर मतलब जैसे नहीं होता कि अपने भगवान का नाम जप करते रहना है, चैंटिंग करते रहना, अपना जैसे राम 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 राधे 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 करके हम लोग बोलते नहीं रहे हैं, बोलते हैं मतलब जब भी प्रभु के नाम का जप करते हैं तो उनकी दादी भी ऐसे तरीके से जप करती हैं, ठीक है। सो आगे क्या होता है कि आगे चल करके फिर तो उनकी दादी इसी सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारा दुनिया से रिश्ता कट जाता है सो हम गॉड के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ द आवर लाइफ, इट इज़ द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ, कि जब हमारा हर जगह से रिश्ता कट जाता है तो किसी एक चीज़ के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो जाता है। अब दादी तो ओल्ड एज थी भाई, पोएट राइटर के साथ उनका अच्छा खासा चल रहा था, अच्छा खासा उनसे बातचीत होती थी। जब लोग गांव में रहते, सिटी में आ गए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने यार अपना जो लाइफ है वो गॉड के प्रति जो उनकी भावना थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, और वो अपना आराम से उनकी गॉड का नाम लेती, उनकी वर्शिप करती। और वो दोपहर में क्या करती थी कि जो पंछी वगैरह होते थे, बर्ड्स वगैरह होते थे, उनको वो दाना डालने जाती थी ताकि वो अपना खा पी ले दाने वगैरह दोपहर में आधा घंटे के लिए। फिर आगे चल करके राइटर हमारा जो है पढ़ने के लिए चला जाता है भाई, फॉरेन दूसरी कंट्री में पढ़ने के लिए जाता है। सो यहाँ पे क्या होता है, वो राइटर सोचता है कि जो उनकी दादी होंगी वो परेशान होंगी, लाइक दैट आप जस्ट इमेजिन दैट कि आप कहीं पे बाहर जा रहे हो तो जिनके साथ आप रहे हो ऑब्वियस सी बात है वो लोग इमोशन होंगे, या आपसे जिसके साथ आप रहे हो वो इंसान अगर आपको छोड़ करके दूर जाएगा तो आप भी इमोशन हो जाओगे ना। तो यहाँ पर जो हमारा राइटर की जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल नहीं होती हैं, कोई सेंटिमेंटल नहीं है, कोई उन्होंने अपने इमोशंस नहीं दिखाए कि ओ भाई तुम जा रहे हो अब मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो उन्होंने उनके फोरहेड पे किस करा, अब हमारे राइटर के फोरहेड इसको बोलते हैं माथे पर, यहाँ पर उन्होंने फोरहेड पे किस करा उनकी ग्रैंड मदर ने, और फिर कहा बेटा अब जाओ, मतलब वो चला जाता है। फिर वहाँ से फिर वो जो 5 साल बाद वापस लौट के हमारा राइटर आता है तो देखता है कि जो उनकी दादी हैं वो एज इट इज़ थी, मतलब जैसे पहले जैसा छोड़ के गया था राइटर हमारा यंग, मतलब उसकी नज़रों में, राइटर की नज़रों में वो यंग थी। तो बोल रहा है कि हाँ भाई जब मैं वापस आया तभी भी वो यंग ही थी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। बट होता क्या है कि बहुत ज़्यादा उनकी दादी खुश होती हैं। सो अपने मतलब भाई उनका मतलब पोता आया हुआ है यार घर पे, सोच रहा हूँ फॉरेन से स्टडीज़ करके अपनी कंप्लीट करके घर पे आया। तो उनकी जो दादी हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब जो वॉरियर्स लौट के आते हैं तो जो सॉन्ग गाए जाते हैं वॉरियर्स के लौटने पर वो गाने वगैरह गाती हैं। और राइटर बोलते हैं कि ये लाइफ में उसकी फ़र्स्ट टाइम था, राइटर की लाइफ में फ़र्स्ट टाइम था कि जब उसने अपनी दादी को भगवान के नाम का जप करने की बजाय कुछ और करते हुए देखा, लाइक दैट। सो वो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लेवल पे परफॉर्मेंस कर रही थी, खूब मतलब जोश के साथ, खूब स्पिरिट के साथ खूब गाने वाने गा रही थी अपना बढ़िया से। तो यहाँ पे जो हमारा राइटर है वो बड़ा सरप्राइज्ड होता है कि भाई, और लोगों ने मना भी करते हैं उनकी दादी को भाई एज ज़्यादा हो गई थी, तो वो लोगों ने मना करते हैं, बट दादी बोलती हैं हाँ जस्ट कूल डाउन आई विल सिंग, मतलब मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ बोलते नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो उनकी दादी बोलती है भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही गाती हूँ, मुझे गाने दे, तुम लोग गाने दो मुझे, मतलब इमेजिन करो मतलब दादी के अंदर ये एटीट्यूड रहा होगा। बट होता क्या है, नेक्स्ट डे उनकी जो दादी होती हैं शाम के टाइम पे बीमार पड़ने लग जाती हैं, हल्की सी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो फिर वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर बोलता है ये हल्का सा माइल्ड फीवर है एंड चला जाएगा, तो 1-2 घंटे में या 1-2 दिन में चला जाएगा। ये फीवर मतलब फीवर तो यार जस्ट नॉर्मल है भाई, लोग आज भी हमारी फीवर हो जाता है। एक्चुअली हम फिजियोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, हमारी बॉडी में प्रोसेस होता है दैट इज़ नोन एज होम्योस्टैसिस होता है, जो बॉडी को में सब कुछ बैलेंस रखता है। तो उस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी कई बार हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं या हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता है, दैट इज़ नोन एज फीवर। ठीक है, ये हल्की सी क्विक नॉलेज है, मैंने बता दिया, इतना चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। सो बट उनकी ग्रैंड मदर का भाई पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है। उनकी ग्रैंड मदर बोलती नहीं मेरा टाइम आ गया है जाने का और मैं अब जा रही हूँ, मेरी ज़िंदगी के जो जितने भी पल थे इस दुनिया में, मुझे जितने दिन रहना था वो मैंने रह लिया, अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो,
मुझे अपने गॉड को याद करने दो। देख लो मतलब लाइक दैट शी नोज़ एवरीथिंग, हर सोल नोज़ दैट इट्स टाइम टू लीव द अर्थ। सो उनकी ग्रैंड मदर को रियलाइज़ हो जाता है दैट कि मैं जाने वाली हूँ, अब मुझे किसी से बात नहीं करनी, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तो उनका जो ग्रैंड सन होता है और जो मतलब उनके सॉरी जो उनका मतलब जो उनके पैर जो उनके मतलब कि जो उनका लड़का होता है, जो उनका सन होता है, जो उनकी बहू वगैरह होती है, उनको बोलते हैं कि भाई जो अदर रिलेटिव्स वगैरह होते हैं उन्हें बोलते हैं कि भाई ऐसे मत बोलो यार, कि ऐसे मत बोलो भाई कि जाने वाले हो, मतलब बुरा लगता है ना कोई तुम्हारे सामने भी बोल रहा है कि मैं जाने वाला हूँ इस दुनिया को छोड़ के, तुम भी तो उसे मना करोगे ना भाई ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग उन्हें समझाते हैं बट वो नहीं मानती हैं और कुछ ही पलों में उनकी सांसें रुक जाती हैं और उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और भगवान के नाम का जो वो जप कर रही होती हैं वो बंद हो जाता है। सो यहाँ पे फिर सब लोग भाई जो जैसे फनरल अरेंज होता है, फनरल मतलब जो अंतिम यात्रा होती है फनरल बोलते हैं उसको, अब वो अरेंज करा जाता है, जो उसके सिस्टम होते हैं वो अरेंज करे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, दोपहर में जिन पंछियों को, जिन बर्ड्स को दादी खाना देती थी उनकी, सो जो हमारा राइटर है उसकी जो मदर होती है वो भी उन्हें ब्रेड के पीसेस डाल देती हैं, बट कोई भी बर्ड नहीं खाती। जैसे उनका फनरल उठता है वो सभी बर्ड्स वहाँ से उड़ के चली जाती हैं। अगले दिन आता है जो उनका स्वीपर होता है, जो स्वीपर मतलब घर में काम काज करने वाला, वो अपना आता है, अपना साफ़ सफाई करके चला जाता है। सो ये जो चैप्टर है बहुत ही कमाल का है जिसे खुशवंत सिंह जी ने लिखा है और काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है सभी लोगों से। इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ इंग्लिश का इसमें कोई भी मतलब अच्छा सा वर्ड, कोई इंग्लिश का टिपिकल वर्ड इसमें यूज़ नहीं करा है ताकि सभी लोग रिलेट कर पाएँ, सभी लोगों को ईजिली समझ में आ जाए। और रही बात क्वेश्चन, मतलब कोई मैंने स्टैंडर्ड वोकैबुलरी का यूज़ नहीं करा है इस वीडियो में, बट आने वाले मेरे जो वीडियो होंगे उसमें मैं स्टैंडर्ड वोकैबुलरी का भी यूज़ करूँगा। इस वीडियो में मैं स्टैंडर्ड वोकैबुलरी का यूज़ इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर है ना मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है। अब भाई यार कितने भी इंग्लिश बोल लो यार, मतलब बट जो हमारी ट्रू फीलिंग्स होती हैं, जो हमारी रियल फीलिंग्स होती हैं वो हम हिंदी में ही एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इस चैप्टर से कहीं ना कहीं मैं भी बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ। एक्चुअली अभी मेरी ग्रैंड मदर नहीं है इस दुनिया में, बट जैसे उनकी जो जैसे हमारा राइटर है ना, जैसे उनके राइटर की ग्रैंड मदर ने उनका बचपन में ख्याल रखा था, वैसे ही मेरी ग्रैंड मदर ने मेरा ख्याल रखा था। एक्चुअली व्हेन आई वाज जस्ट 2 years ओल्ड आई लॉस्ट माय फादर। सो मेरी ग्रैंड मदर ने मेरा बहुत ख्याल रखा है एंड मुझे आज उनकी याद आ रही है। सो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग बता देना भाई कमेंट में कैसा एक्सप्लेनेशन लगा। और भाई बैकग्राउंड में जो वॉइस आ रही हो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे आसपास ऐसे लोग रहते हैं जिनको कितना भी बोलो कि भाई शोर मत करो, ऐसे है वैसे, बट वो नहीं मानते, बाहर अपना तोड़फोड़ करते रहते हैं। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आने वाला जो अगला मेरा वीडियो होगा वो मैं नाइट में शूट कर लिया करूँगा बिकॉज रात में क्या होता है शांति रहती है। सो it's my humble request to you that if you have any doubt regarding this chapter you can comment, and you can also send me mail on loveNirbhay06@gmail.com. I will mention it in the description box. So thank you very much. Bye.